वह सोचता है कि यहाँ दूर दूर तक न कोई पशु, न कोई पंछी, न ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, तो यह आश्रम कहाँ से आ गया। तभी उसकी नजर एक साधु पर तपस्या करते हुए दिखाई दिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज। फिर रामानंद उस साधु के पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामानंद उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रामानंद से कहा, हे पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब रामानंद ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ, तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए नहीं कोई अन्न है और पीने तक के लिए नहीं कोई पानी है, और इस वस्त्र के अलावा मेरा पास कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक हो वस्त्र पहनता हूँ। हे साधु महाराज, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। हे साधु महाराज जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी, तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है, और तो और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आप यह समझ जाएं कि माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव सदैव के लिए कैद हो जाती है। आगे साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामानंद साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तभी साधु महाराज रामानंद से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है मित्रों। तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि हे पुत्र, एक नगर में एक सोनार रहता था। उसके बहुत सारे ग्राहक थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में सोनार और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सोनार और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके धंधे में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस सोनार और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि सोनार और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, सोनार और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक सोनार और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है और उसी घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सोनार और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में दुग्गी और ढिंढोरा पीट देते हैं और कहते हैं, सभी नगरवासियों को न्याय सूचित किया जाता है कि सभी लोगों, महाराज का आदेश है कि सभी लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं और सभी के घरों में रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घरों में घी के दीपक जला देते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है